गुजरात में कोई ऐसा कोई कुछ खास नहीं मिल रहा और गुजरात में जो हो रहा है वो गुजरात की जनता कर रही है। गुजरात में 3,64,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। मैं बेरोजगारों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों। और सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल की आज हालत खराब है। सरकारी हॉस्पिटल में पहले फ्लोर पे कुत्ते घूमते हैं। यहाँ के वीडियो बीच में वायरल हुए थे। ये मॉडल ऑफ गुजरात। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। महज 10 दिन बाकी हैं पहले फेज की वोटिंग में। लेकिन उसके पहले अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि बीजेपी क्या फिर से गुजरात में वापसी करेगी या कांग्रेस पार्टी पिछले बार का जो 2017 का परिणाम था उससे आगे बढ़ेगी। टीवी चैनल्स पर जो सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है? इंडिया टीवी और मैटेराइज का जो सर्वे आया है उसके अनुसार 113 सीटें बीजेपी को दी गई है, 62 सीटें कांग्रेस पार्टी को, और कहा जा रहा है कि 6 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी को मिल पाएगी। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें भी मिल पाए या ना मिल पाए इस पर एक अलग बहस है। लेकिन क्या बीजेपी को सच में 100 के पार सीटें आ जाएंगी? इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जमीनी सच्चाई गुजरात की बिल्कुल बदली हुई है। यहाँ पर लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं कि उन समस्याओं की जब लोग गिनती करते हैं तो फिर ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है और पिछले 8 साल से वो केंद्र की सत्ता में है, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज भी लोग बुनियादी चीज़ों की बात करते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव में इस तरह के मुद्दे नहीं बन पाते हैं और चुनाव में कुछ और तरीके के मैनेजमेंट होते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनाव जीत जाती है। लेकिन अगर ज़मीनी सच्चाई जानेंगे तो हैरत होगी कि यहाँ के लोग विस्थापन से लेकर, अगर साउथ गुजरात की बात करें तो वहाँ पर विस्थापन बड़ी समस्या है, क्योंकि चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर डैम बनाने की बात हो या फिर बहुत सारे और भी जो इंडस्ट्री लगते हैं, प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उसको लेकर के। इन सब के अलावा लोग कहते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे युवाओं की जो संख्या है, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए एक टीवी डिबेट के दौरान क्या कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता। गुजरात में 3,64,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। मैं बेरोजगारों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की। गुजरात के हर व्यक्ति पर 63,000 का सिर पे कर्जा है। ये गुजरात का विकास मॉडल है। गुजरात का विकास मॉडल तो खबरों ने कल जो उसका लेखा जोखा निकाला, वो आप मुझे प्लीज 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बताना चाहती हूं। महिलाएं जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया हो, गुजरात 30 राज्यों की सूची में 19वें नंबर पर। कुपोषण में स्टंटेड चिल्ड्रन में 26वें नंबर पर 30 की सूची में। वेस्टेड चिल्ड्रन में 29वें नंबर पर 30 की सूची में। अंडरवेट चिल्ड्रन में 29वें नंबर में 30 की सूची पर। महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है 30 की सूची में 20वें नंबर पर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में 30 की सूची में 19वें नंबर पर। यह है गुजरात मॉडल। कांग्रेस की प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है उनका एक अलग पक्ष है और वो एक खास नजरिया और खास तरीके से सोचती है। लेकिन जमीन पर भी लगभग इसी तरह की स्थिति है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, लोगों की समस्याएं इतनी सारी हैं कि वो बार बार इसे गिनाते हैं और कहते हैं कि अब उनको नहीं चाहिए बीजेपी की सरकार राज्य में। गुजरात में कोई ऐसा कोई कुछ खास नहीं मिल रहा और गुजरात में जो हो रहा है वो गुजरात की जनता कर रही है और बीजेपी खाली हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ कर नहीं सकती है। कभी उसने टेक्सटाइल के बारे में नहीं सोचा है, राइट? कोई सपोर्ट नहीं है बीजेपी का यहाँ पे। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। यहाँ गुजरात पे तो अगर किसी भी बिठा देंगे तो जैसे चलना है वैसे ही चलना है। गुजरात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, वो सपोर्ट करेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। हमारी बहुत दिक्कत है। बाद में वो हम अभी देख रहे हैं कि जब सापुतारा में पर्यटन के नाम पर जो बना, इसका विस्थापित हो गया, तो अभी तक इसका भी रहने के लिए अभी तक परमानेंट नहीं किया। वो रखा है इसे नवा गांव करके। एक बार एक गांव विस्थापित किया, इसको रखने के लिए सरकार को अच्छी तरह आता नहीं। तो गुजरात का कोई मॉडल नहीं है। अगर मॉडल है तो यहाँ पे बरसात में आ जाने का हर 3 किलोमीटर के बाद में एक गड्ढा मिलता है। ये गुजरात मॉडल है। अगर यहाँ पे मॉडल देखना है तो सरकारी स्कूलों में जाके आप देखो, ये गुजरात मॉडल है। इतनी हालत खराब है कि लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं।
प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस देकर भेजना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन इज द बेस, हर कोई जानता है, इसलिए मजबूरन में उन्होंने प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। और सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल की आज हालत खराब है। सरकारी हॉस्पिटल में पहले पहले फ्लोर पे कुत्ते घूमते हैं, यहाँ के वीडियो बीच में वायरल हुए थे। ये मॉडल ऑफ गुजरात है। तो ये है हालात, आम लोगों को आपने सुना, और जो कुछ भी सर्वे आ रहे हैं उस पर अगर विश्वास करेंगे तो शायद नतीजों के समय में बहुत सारे लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि ज़मीन पर हालात बिल्कुल भी अलग है। और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से जो खबरें आ रही है वो बिल्कुल बदली हुई है। आपको क्या लगता है गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।